नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए विंध्य की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चले रीवा मुंबई ट्रेन के बारे में। उसके बाद हम लेके चलेंगे आपको ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना का जो रीवा सीधी सिंगरौली रेलखंड है वहाँ पर। तो आपको बताते चले कि सतना के जो अधिवक्ता हैं सुरेंद्र शर्मा जी, इन्होंने रेल मंत्री जी को पत्र लिखकर मांग की है कि इस नए वर्ष यानी कि 2024 के नए वर्ष में रीवा मुंबई साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का जो संचालन हो रहा है, इस ट्रेन को यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए 3-3 महीने बढ़ाने की बजाय इस गाड़ी को स्थायी कर दिया जाए, क्योंकि ये ट्रेन साल भर से ऊपर चल रही है। श्री सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि इस गाड़ी के संचालन का बतौर ट्रायल लंबे समय से सफलतापूर्वक हो रहा है और क्षेत्रीय जनों को सुविधाएं भी मिल रही हैं, लेकिन 3-3 महीने होते होते सुविधा बंद होने का संशय बना रहता है। इसीलिए इस गाड़ी को अब नियमित कर दिया जाए। बिल्कुल इस ट्रेन को 1 साल के ऊपर हो गया है और इस ट्रेन को 3-3 महीने के लिए बढ़ाया जाता है और ये ट्रेन हफ्तों के 1 दिन चलती है। तो यानी कि ये ट्रेन कब बंद कर दे रेलवे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इस वजह से विंध्य क्षेत्र की जनता चाहती है कि रीवा मुंबई जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन को सबसे पहले इस ट्रेन को तो नियमित किया जाए और इस ट्रेन के नंबर के आगे 0 को हटाया जाए, ताकि ये स्पेशल ट्रेन हट के रीवा की नियमित ट्रेन बन सके और ये रीवा से मुंबई की ओर नियमित चल सके, यानी कि हफ्तों के 7 दिन चले। क्योंकि जब से इस ट्रेन को शुरू किया गया है तो राजस्व की कोई कमी नहीं हुई है। रेलवे के पर्याप्त राजस्व अर्जित कर रही है रीवा मुंबई ट्रेन। और रही बात ऑक्यूपेंसी की, तो इस ट्रेन की ऑक्यूपेंसी जब से शुरू हुई है तो 100% के ऊपर ही रही है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि इस ट्रेन को भविष्य में नियमित किया जा सकता है, लेकिन कब किया जाएगा वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। इनके अलावा चलिए आपको लेके चलते हैं रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन परियोजना में। तो आपको बताते चले कि रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन परियोजना जो है वहाँ अभी हाल ही में CRS हुआ था। तो रीवा गोविंदगढ़ रेल लाइन का CRS हो जाने के बाद इस रेल खंड में चलने वाली ट्रेनों की जो स्पीड है वो तय हो गई है। बताया गया है कि रीवा से गोविंदगढ़ के बीच चलने वाली ट्रेन की अधिकतम गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। यानी कि जब रीवा से गोविंदगढ़ ट्रेन को शुरू किया जाएगा तो इस ट्रेन को मैक्सिमम 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। इससे ऊपर यानी कि 70 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलेगी ट्रेन, 70 से नीचे ही इस ट्रेन को चलाया जाएगा। भारतीय रेलवे में 2 स्पीड होती हैं। पहली होती है एवरेज स्पीड और दूसरी होती है मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड का मतलब होता है अधिकतम स्पीड, यानी कि 70 किलोमीटर की जो लिमिट बताई गई है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा आप इस ट्रैक पर ट्रेन को नहीं चला सकते हैं। तो इस मान के चलिए कि जब रीवा से गोविंदगढ़ ट्रेन चलेंगी तो वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलेगी। आपको बताते चले अभी हाल ही में मुंबई से आए कमिश्नर ऑफ रेलवे से आए मनोज अरोरा जी ने रीवा गोविंदगढ़ रेल लाइन का CRS किया था। साथ ही गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया था। गोविंदगढ़ से रीवा वापस लौटने के दौरान CRS की स्पेशल ट्रेन 94 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ी थी। यानी कि गोविंदगढ़ से रीवा इस ट्रेन को CRS की जो ट्रेन आई थी उसको 94 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया था। जबलपुर जाने के बाद CRS मनोज अरोरा जी ने जबलपुर रेल मंडल के इंजीनियरिंग शाखा के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें रीवा से गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन की अधिकतम गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे रखने को कहा गया है। इस नए रेल लाइन में ट्रेन का संचालन कब से शुरू होगा ये फिलहाल अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही परिचालन हो सकता है। इनके अलावा रीवा से गोविंदगढ़ के बीच रेल लाइन का काम पूरा हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा काम ही शेष बचा है जिसे पूरा किया जा रहा है। आपको बताते चले, लेकिन इस बीच रेलवे में नौकरी की मांग को लेकर ग्रामीणों का क्रमिक अमरण अनशन पिछले कई दिनों से जारी था। इस अनशन में कई किसान बैठे हुए थे नौकरी की मांग को लेकर। ग्रामीण पूर्व में रेलवे में नौकरी की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं, जिसमें 6 लोग लगातार आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। लेकिन रीवा गोविंदगढ़ के बीच रेल लाइन का CRS होने के बाद पुलिस एवं प्रशासन ने आंदोलनकारियों से चर्चा की और उन्हें आमरण अनशन समाप्त करने के लिए कहा। समझाइश के बाद ग्रामीण मान गए और उन्होंने आमरण अनशन समाप्त कर क्रमिक आमरण अनशन शुरू कर दिया है। किसान चाहते हैं कि उनको जमीन के बदले नौकरी दी जाए, क्योंकि रेलवे ने कहा था कि वो जमीन के बदले नौकरी किसानों को देंगे, लेकिन उसके बाद नौकरी न देने की नई नीति को लागू किया गया और किसानों को नौकरी के बदले 5 लाख रुपए की एक मुफ्त राशि देने का ऐलान किया गया।
ये जो परियोजना इतनी लेट हुई है, इस परियोजना का लेट होने का सबसे मेन मुद्दा जो है वो नौकरी वाला मुद्दा ही है। अगर किसानों को पहले ही नौकरी दे दी जाती तो यकीन मान के चलिए रीवा से लेके सीधी तक रेलवे लाइन को बिछा दिया जाता। क्योंकि जब इस रेलवे लाइन का काम शुरू किया गया था तो बहुत तेज शुरू किया गया था, लेकिन किसानों के विरोध के चक्कर में इस रेल लाइन का काम ठंडे बस्ते में चला गया। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।